मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रंजन और तितली गाड़ी में भाग रहे होते हैं। तभी तितली को अपने पापा की फिक्र होने लगती है। तितली रंजन को गाड़ी वापस घुमाने को बोलती है, लेकिन रंजन गाड़ी घुमाने से मना कर देता है। तितली रंजन पर भड़क जाती है और फिर से वापस गाड़ी घुमाने को बोलती है। रंजन इस बार भी तितली को मना कर देता है और तितली को समझाने लगता है कि अगर हम वापस गए तो रंजन की मां उससे बहुत मारेगी। तितली उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और गाड़ी से बाहर जाने लगती है। रंजन उससे रोकने लगता है। दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। तभी वह एक हवलदार आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रंजन और तितली पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। तभी वहां उनके परिवार वाले भी आ जाते हैं। फिर रंजन और तितली के परिवार के बीच आपस में बहस होने लगती है। तभी पुलिस वाला उन्हें शांत करता है और सजेशन देता है कि रंजन और तितली की शादी करा दो। तितली के पिता पहले मना कर देते हैं, फिर तितली अपने पिता को मनाती है कि शादी के लिए मान जाए। तितली के पिता मान जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते कि अगर 2 महीने में रंजन की सरकारी नौकरी लग जाती है, तो वो तितली की शादी रंजन से कराएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं रंजन के पापा और मामा और रंजन आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि रंजन की सरकारी नौकरी इतनी जल्दी कैसे लगेगी। तभी वहां रंजन की बहन आ जाती है। वह अपने पापा को पूछती है। क्या हो गया उसके पापा बताते हैं। शादी के लिए रंजन के ससुर ने सरकारी नौकरी की मांग की। तभी रंजन की बहन और रंजन को बताती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानती है जो उनकी मदद कर सकता है। अगले सीन में हम वह व्यक्ति को देखते। वह व्यक्ति और कोई नहीं, रंजन की बहन का बॉयफ्रेंड होता है। वह रंजन को भगवान दास नाम के व्यक्ति के पास लेके जाता है। अगले सीन में हम भगवान दस को देखते हैं। रंजन अपनी समस्या भगवान दास को बताता है। भगवान दास रंजन की नौकरी लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 6 लाख रुपए की मांग करता है। अगले सीन में रंजन तितली से मिलने जाता है और तितली को बताता है कि नौकरी लगाने के लिए 6 लाख रुपए मांगे है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तितली रंजन को सुनार दुकान लेके जाती है। वह अपनी मां के गहने गिरवी रख के रंजन को पैसे दिलवाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रंजन के मामा रंजन को उठाते हैं और बताते हैं कि भगवान दास रंजन के पैसे लेके भाग गया है। रंजन परेशान हो जाता है। वह तुरंत भगवान दास को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन भगवान दास नहीं मिलता है। नेक्स्ट सीन में तितली रंजन को देखते हैं। तितली बहुत दुखी होती है, वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखेते हैं रंजन और उसके मामा हलवाई के ठेल में बैठे होते हैं। तभी वह हलवाई का बेटा सबको लड्डू बांट रहा होता है। रंजन के मामा हलवाई से पूछता है कि लड्डू किस खुशी में बांट रहे हो। हलवाई बताता है कि उसने भगवान से मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई। तभी रंजन का मामा रंजन को बोलता है कि तुम भी एक मन्नत मांग लो। रंजन इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह से उठकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखे थे कि रंजन शिव भगवान की मंदिर प्रार्थना कर रहा होता है। तभी वहां एक पंडित जी आते हैं। रंजन पंडित जी को अपनी समस्या बताते हैं। पंडित उसे एक उपाय बताता है। रंजन उस उपाय को पूरा कर लेता है। अगले दिन रंजन को फोन आता है। वह फोन और किसी का नहीं, भगवान दास का होता है। भगवान दास रंजन को बताते हैं कि उसकी नौकरी लग गई है। रंजन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें तितली का घर दिखाया जाता है, जहां तितली को देखने लड़के वाले आए होते हैं। तितली लड़कों वाले से बदतमीजी करने लगती है। लड़के वाले वहां से नाराज होकर जा रहे होते हैं। तभी आगे से रंजन अपने पापा के साथ शादी तय करने के लिए आ रहे होते हैं। पंडित जी शादी के लिए 30 तारीख का डेट निकालते हैं। दोनों तरफ शादी की तैयारियां चालू हो जाती है। अगले दिन रंजन सोकर उठता है। घर माहौल देखता है। घर में सब हल्दी की तैयारियां कर रहे होते हैं। रंजन परेशान हो जाता है। रंजन सबको कहता है, हल्दी कल मैंने खेल ली है, आज तो बारात जाना है। तभी रंजन की मम्मी उसको बताती है कि आज 29 तारीख है, बारात कल जानी है। रंजन कंफ्यूज हो जाता है और मोबाइल चेक करता है। मोबाइल में डेट 29 तारीख दिखता है।
फिर वह अपनी बहन से तारीख पूछता है। उसकी बहन भी उसे तारीख 29 ही बताती है। वह इस बात को माना लेता है। फिर उसकी बहन उसे अपनी मां की पेटीकोट डाई करने जाने को कहती है। रंजन पेटीकोट डाई कराने दुकान पहुंचता है। वह दुकान वाले को भी तारीख पूछता है। दुकान वाला भी उसे तारीख 29 बताता है। रंजन आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी रास्ते में गोबर में अपना पैर दे देता है। वह किसी दुकान में बैठकर गोबर साफ कर रहा होता है। तभी वहां उसके मामा आ जाते और रंजन को बताता है कि उसने उसके लिए बैचलर पार्टी रखी है। रंजन पार्टी में जाता है। रंजन पार्टी में नाच गाना करके घर आकर सो जाता है। रंजन अगली सुबह उठता है और देखता फिर से वही चीजें हो रही है। रंजन बेहोश हो जाता है। उसके परिवार वाले उसे होश में लाते हैं। रंजन परेशान हो जाता और अजीब हरकत करने लगता है। रंजन के परिवार वाले उसे अस्पताल लेके जाते हैं। रंजन अस्पताल से भी उठकर जाने लगता है। तभी सामने से वही हलवाई लड्डू बांटते आ रहा होता है। रंजन उसे देखकर कुछ याद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं रंजन बनारस घाट में बैठा होता है। तभी वहां तितली आ जाती है। रंजन तितली को बताता है को उसने भगवान से मन्नत मांगी थी, जो उसने पूरी नहीं की, जिसकी वजह से भगवान ने उसे समय चक्र में अटका दिया है। तिलती उसकी बातों को नहीं मानती है। रंजन पे गुस्सा करने लगती है। तभी रंजन के मामा रंजन को सुझाव देते हैं कि गाय को रोटी खिला दो। वो भी एक नेक कार्य है। रंजन को उनका सुझाव अच्छा लगता है और वो गाय को रोटी खिलता है। अगले दिन फिर वापस वही चीजें हो रही होती है। रंजन परेशान हो जाता है और उस पंडित जी के पास जाता है जिसने उसे मन्नत के बारे में बताया था। रंजन पंडित जी को बताता है कि उसने सारे नेक कार्य कर लिए, फिर भी उसकी मन्नत पूरी नहीं हो रही है। पंडित जी उसे एक उपाय बताता है कि जिस किसी का भी दिल उसने दुखाया है, उनसे जाके माफी मांग ले। रंजन ऐसा ही करता है और अगले दिन से सबसे नम्र होकर बात करता है और सबसे माफी मांगने लगता है। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। अगले दिन फिर वापस वही चीजें हो रही होती है। रंजन रंजन उससे आत्महत्या की वजह पूछता है तो उसकी वजह हामिद सरकारी नौकरी बताता है। रंजन हामिद की नौकरी लगाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है और हामिद को लेकर भगवान दास के पास लेके जाता है। भगवान दास नौकरी लगाने के लिए मान जाता है और पैसे की मांग करता है। पैसे की बात सुनकर हामिद वहां से चला जाता है। रंजन भगवान दास को पूछाता है कि कोई दूसरा रास्ता है। भगवान दास एक उपाय बताता है कि अगर रंजन अपनी नौकर छोड़ दे तो हामिद की नौकरी लग। और हर बार रंजन उसे बचा लेता है। लेकिन एक दिन रंजन अंसारी का पीछा करता है और अंसारी पूछता है, क्यों तुम आत्महत्या करना क्यों चाहते हो? हामिद अंसारी बताता है, वह सरकारी नौकरी करना चाहता है, भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है और अपने गांव और साथी ग्रामीणों की मदद करना चाहता है। साथ ही यह भी बताता है कि उसके गांव में पानी या बिजली नहीं है। हामिद वह देख रंजन बहुत दुखी हो जाता है और फैसला करता है वह अपनी नौकरी अंसारी को दे देगा। आखिरकार समय का चक्र रुक जाता है। वह सभी को बताता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और सभी और तितली की आलोचना का सामना करता है, जिसके कारण अंततः उसे शादी रद्द करनी पड़ती है। फिर भगवान प्रवेश करता है और मानवता पर एक आंख खोलने वाला भाषण देता है। वह अंसारी को अपनी नौकरी देने के रंजन के फैसले का समर्थन करता है। तितली रंजन से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और वे दोनों आखिरकार शादी कर लेते हैं